हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। डिफेंस सेक्टर का एक और धमाकेदार आईपीओ 14 दिसंबर को मार्केट में आने वाला है। इसी साल 21 सितंबर को पारस डिफेंस का आईपीओ आया था, धमाका रिटर्न मिला और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही उम्मीद बन रही है, यानी पैसा सीधा सीधा डबल की कहानी हो रही है। तो क्या इस आईपीओ से सच में पैसा डबल होगा या नहीं, जानेंगे सब कुछ। वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद के बॉस, खुद के मालिक बनकर एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। क्योंकि हमारी कोशिश होती है एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस दिखाने की, जहां आप सेक्टर को भी समझ पाओ, उसके ग्रोथ को भी समझ पाओ और उसके बिजनेस को भी समझ पाओ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, किसी फर्जी लिंक से मत जुड़िएगा क्योंकि कुछ ऐसा चल रहा है मार्केट में। और किसी भी बिटकॉइन की कोई मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे हम वर्ल्ड वाइड और इंडिया के डिफेंस स्पेंडिंग ओवरव्यू से, ताकि क्लियर कट आइडिया लगे कि इस सेक्टर में प्रेजेंट ग्रोथ क्या है और फ्यूचर क्या होगा। करेक्ट। चलिए चलते हैं इंडस्ट्री के ओवरव्यू पर। तो डिफेंस का मतलब आप सबको अच्छे से पता होगा, लेकिन जब हम डिफेंस को मार्केट की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो डिफेंस को एक इंडस्ट्री की तरह कंसिडर करते हैं। और यहां हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस इंडस्ट्री में डिफरेंट कंट्री कितना पैसा खर्च कर रही है, और जैसे जैसे पैसे खर्च करेगी यानी स्पेंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे डिफेंस के लिए जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उन कंपनियों की सेल भी बढ़ेगी। करेक्ट है। इंडिया में तो आप देख ही रहे हो, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरे तरफ चाइना, आए न दिन कुछ न कुछ। और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं एक चार्ट जहां पर किस तरीके से हमारा देश जियोपॉलिटिकल फंसा हुआ है, वो आप देखने की कोशिश कीजिएगा। ये फोटो देखकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे इंडिया के तरफ किस तरीके से कहानी बनी हुई है। और ऐसा ही दुनिया भर में न जाने कितने देशों के साथ चल रहा है, और हर देश खुद को मजबूत करने पर लगे हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं डिफेंस पर, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर। यहां पर आंकड़े देखते हैं। 2020 में ग्लोबली 1981 बिलियन डॉलर डिफेंस में स्पेंड हुए और उम्मीद है 2025 तक ये स्पेंडिंग बढ़कर हो जाएगी 231 बिलियन डॉलर। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स बढ़ेगी वैसे वैसे देश अपने आप को मजबूत करने के लिए डिफेंस पर स्पेंड करेंगे। अगर हम दुनिया के लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर की बात करें तो यूएस ने 2020 में कुल 778 बिलियन डॉलर स्पेंड किया, वहीं चाइना की स्पेंडिंग सेकंड पोजीशन पे है। चाइना ने लगभग 252 बिलियन डॉलर स्पेंड किए और थर्ड पर आता है हमारा देश इंडिया। इंडिया ने 2020 में कुल 72.9 डॉलर स्पेंड किए डिफेंस पर, और इसके बाद फोर्थ में आते हैं रसिया और उसके बाद आता है यूके। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने डिफेंस स्पेंडिंग में ऑन एन एवरेज 7% की ग्रोथ की है, और उस चीज़ को हम चार्ट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। तो ये था डिफेंस स्पेंडिंग का एक छोटा मोटा ओवरव्यू, जिससे आप समझ सकें कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री ग्रो ही करेगी, सन्नाटे में नहीं जाएगी। फिस्कल 2022 से फिस्कल 2031 के बीच में गवर्नमेंट डिफेंस में टोटल 339 बिलियन डॉलर की स्पेंडिंग करेगी, ऐसा प्लान माना जा रहा है एज पर सोर्स मीडिया। अब हम आते हैं कंपनी पर। सेक्टर तो समझ लिया, कितना फलता फूलता कारोबारी क्षेत्र है ये। अब डेटा पैटर्न 1985 में शुरू हुई थी। ये ऐसी कंपनी है जो डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी स्पेस, एयर, लैंड, सी के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है। इनके मेजर प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, फर्मवेयर डिज़ाइन, मशीनरी डिज़ाइन, उत्पाद प्रोटोटाइप डिज़ाइन,
बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये लगातार करती हैं। तो ये एरोस्पेस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन को डिज़ाइन करने वाली, विकसित करने वाली एकमात्र इंडियन कंपनी है, इसलिए कंपनी को यूनिक कंसीडर किया जा रहा है। ये वाली लाइन भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये है इसका मास्टर स्ट्रोक। कंपनी की चेन्नई में जो 6th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो 1 लाख स्क्वायर फीट में है, और इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस के लिए हाई क्वालिटी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करती है। कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी एडिशनल 2.81 एकड़ को एक्वायर करने का प्लान कर रही है। 31 जुलाई 2021 में इस कंपनी में टोटल 760 एम्प्लॉय हैं, जिसमें 450 इंजीनियर हैं। 31 जुलाई 2021 के अनुसार कंपनी के पास कुल 760 एम्प्लॉय हैं, जिसमें 450 क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। वहाँ पर अगर आप इनके पीयर एनालिसिस में देखोगे तो MTR टेक्नोलॉजी इनके पीयर हैं, एस्ट्रा माइक्रोवेव इनके पीयर हैं, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स इनके पीयर हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इनके पीयर हैं। जहाँ पर पी रेशियो 83.56 से वेरिएशन लेते हुए 23.49 का है। ये पी रेशियो याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट में वैल्यूएशन के टाइम में ये कम आने वाला है। अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेटजिक डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जहां पे अपनी पोजीशन को बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, और मेक इन इंडिया के ग्रोथ में इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है इनका। इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, और किसी कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक भरा हुआ हो तो वो बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। उसके बाद मॉडर्न सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, और ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। वहाँ पर जो इनके कंपनी के प्रमोटर हैं श्रीनिवासा गोपालन रंगाराजन और रेखा मूर्ति रंगाराजन कंपनी के प्रमोटर हैं, वहाँ पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि हमने क्या बताया था, ग्रोथ है इनके प्रॉफिट में। अब आप कहोगे आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं, तो प्री पेमेंट और रीपेमेंट करना है बोरोइंग्स का, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड चाहिए कंपनी के लिए, अपग्रेड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे जो इनका चेन्नई का प्लांट है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया, और बाकी रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। 14 दिसंबर को आईपीओ खुल रहा है, 16 दिसंबर को बंद होगा। 555 से 585 का इनका आईपीओ का रेंज है। आईपीओ का साइज छोटा है, 582.22 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें 240 करोड़ का फ्रेश इशू है, और ऑफर फॉर सेल 384.22 करोड़ का है। तो एक अच्छा आईपीओ आपके सामने है। वहाँ पर अच्छी चीज़ें तो आपने जान ली, लेकिन अब आता है अच्छी चीज़ों के साथ रिस्क भी है। तो आखिर रिस्क क्या है, तो जैसा कि जब डिफेंस की बात आती है तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी हद तक भारत सरकार के डिफेंस, पब्लिक सेक्टर और स्पेस रिसर्च पर डिपेंड है। अगर सोचिए सरकार ने इनके ईयरली बजट में कुछ घट कर दिया, गिरावट की कि नहीं भैया हम इतना एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो इनके सेल पे असर पड़ेगा। उसके बाद जो कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो रेंट पर है, यानी खुद की ज़मीन नहीं है, और ये मेरा मानना है कि एक बिग रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि कोई अच्छी कंपनी जो सेटल होती है ना, उनके पास खुद का होना एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। उसके बाद कंपनी के पास बहुत ही लिमिटेड क्लाइंट है। इनका मोस्टली रेवेन्यू सिर्फ 3 क्लाइंट से आता है, DRDO, ब्रह्मोस एयरस्पेस, इंडियन गवर्नमेंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ 3 से मोस्टली। और तीनों में कहीं भी रिश्ता अगर गड़बड़ होता है तो अगेन इम्पैक्ट सेल पे आएगा, और जब सेल पे इम्पैक्ट आएगा तो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आना ही आना है। कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अधीन काम करती है, और यदि कंपनी अपने बिजनेस के लिए आवश्यक किसी भी तरह के लाइसेंस, परमिट चीज़ों को रिन्यू कराने में विफल होती है तो अगेन कंपनी के बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर सरकार के थ्रू ही पास होंगी, और ये चीज़ें पास होना आसान काम नहीं होता है। लेकिन मार्केट में आपने कितना गौर किया नहीं किया, बट मैं आपको बताऊं, जब भी छोटे साइज का आईपीओ आता है और थोड़ा सा बिजनेस मॉडल यूनिक आता है तो वहां पर उसके जीएमपी में आग लग जाती है, और कुछ वैसी ही कहानी बनी हुई है इसके जीएमपी की भी। जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 450 जीएमपी है, यानी मोटा मोटा पैसा डबल की कहानी चल रही है। बट सवाल ये आता है, पैसे डबल की कहानी तो बन रही है, बट ये वैल्यूएशन कैसे लेके आए, सस्ते महंगे,
और मैंने कहा था पी याद रखिएगा जब मैं बता रहा था। तो यहां पर सबसे पहले जो भी नए लोग हैं और आईपीओ अगर अप्लाई में दिक्कत होती है, आईपीओ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। दूसरा, कई लोगों को जब आईपीओ अलॉट नहीं होता उनके पैसे फंस जाते हैं और वो पैसे मिलने में उन्हें दिक्कत होती है, तो कितनी आसानी से वो पैसे वापस ले सकते हैं वो भी वीडियो मैंने बनाई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। तीसरी बात, अगर कोई भी आईपीओ जहां पे इतना बम्पर लिस्टिंग गेन की कहानी मार्केट में चल रही हो, वहां पर 5-5 अकाउंट से अप्लाई कीजिए और अपने परिवार के सब लोगों का डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके रखिए, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिंक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट भाई के लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए। अब चलते हैं इनके वैल्यूएशन पर। तो जैसा कि इनका प्राइस बैंड कितना है, 555 से 585 का। यहां पर जो ये आईपीओ प्राइस है 585 का, वहां पर उस जो इनकी फाइनेंशियल कैलकुलेशन होती है उस पे जो ये डिमांड कर रहे हैं पी रेशियो, वो 49x से लेकर 59x तक का है। वहां पर जब मैंने आपको दिखाया था कि इन्होंने किनको अपना कॉम्पिटिटर बोला है, और उस कॉम्पिटिटर में आपने देखा था कि MTAR का पी रेशियो 83.56 है और नीचे में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 23.49 है, और वहां पर एक और चीज रह गई, वो चीज क्या थी, P 139x है यानी हाईएस्ट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लोएस्ट। वहां पर ये 49x से 59x की डिमांड कर रहे हैं, यानी वैल्यूएशन न महंगा है न सस्ता है, एक सही दिशा में सही कहानी है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर ये एक सही वैल्यूएशन को लेकर आए हैं। कंपनी से मैंने आपकी दोस्ती करा दी, किस तरीके से अच्छा क्या है बुरा क्या है हर चीज को क्लियर करा दिया, सेक्टर किस तरह से ग्रोइंग है वो बता दिया। अब बात आता है मैं अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, तो वो आपको पता है रात के 8:30 बजे के शो में ऑलवेज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कोई भी आईपीओ अगर मैं अप्लाई करता हूं तो। जैसे मैप इंडिया के बारे में भी मैंने आपको बताया, दोस्ती भी कराई और सब चीज़ बताया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन हिट कर लें। 15 दिसंबर के रात के 8:30 बजे मैं आपके साथ बताने वाला हूँ कि मैं इसको अप्लाई करूँगा या नहीं, क्योंकि नई कंपनियाँ जब आती हैं तो और भी कई सारी चीज़ें निकाल के लाना पड़ता है। तो बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, प्यार देते रहिए, जिससे दूसरे भी सीखें, जानें और उन्हें 10 वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच।